हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धा जीके में। आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो कि सार संग्रह और यह रेलवे एवं विभिन्न एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं। यह 28,000 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें हम आज देखने वाले हैं मिसलेनियस प्रश्न जो कि यह पार्ट 4 होगा एवं 3 वीडियो तक अपलोड पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। यह आज पार्ट 4 होगा, तो इसे देखने वाला है। यह देखिए रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार एसआई, बिहार एग्जाम एवं अन्य वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले एक मोटिवेशन कोट है, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, और किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए फिर देखते हैं विविध के जो प्रश्न है। इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक सेकेंड। कैलेमामणि भारत के किस राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? देखिए कैलेमामणि जो पुरस्कार है यह भारत के तमिलनाडु राज्य द्वारा दिया जाता है। देखिए तानसेन सम्मान एवं लता मंगेशकर सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, संगीत निर्देशक आरसी बेराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत कब रिकॉर्ड किया गया था? तो यह 1935 में। पद्मश्री सम्मानित सौरभ चंद्र कुमार ने शोभना चंद्र कुमार ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? क्या होगा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य के किस प्रतिवादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से शेवेलियर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड से दिया गया था? ये क्या होगा? अलरमेली वैली को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत पहले प्राप्तकर्ता जिन्हें तमिल फिल्म मंदन करुणई के लिए दिया गया था, यह कौन है? केवी महादेवन। कौन है? केवी महादेवन, संगीतकार केवी महादेवन। नेक्स्ट है, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े भारत के किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह होगा यक्षगान से। किससे? यक्षगान से। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी कब शुरू किया था? 2010 में। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब किया था? तो वर्ष 2010 में, जो कि दिल्ली में हुआ था। द मैन हु मेड इन एलिफेंट डांस बाई कुरियर किसकी श्रव्य आत्मकथा है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। देखिए यह ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता है जो कि दूध से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। इनका एक पुस्तक है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाई कुरियन। निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के प्रतिनिधि करते हैं? क्या होगा? मणिपुरी। निर्मला मेहता मणिपुर से हैं। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा क्या है? तो इसका नाम ही क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा पुस्तक किनकी है? अन्ना चांडी की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। देखिए यह भी प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है यह किनका है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का बुक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? यह होगा भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई के बेताज बादशाह हैं, इसे वर्ष 2001 में इन्हें क्या दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न। और लता मंगेशकर को भी 2001 में ही क्या दिया गया था? भारत रत्न, जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? यह होगा एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्हीं के जन्म उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस। नेक्स्ट है, वाई डिजिट क्या मनाता है? विश्व छात्र दिवस कब? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, पेशेवर बॉक्सर माइक टायसन की आत्मकथा क्या है? अनटिकुटेड ट्रूथ या माई ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है, वॉयस ड्रोज क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? मेघना पंत है। कौन है? मेघना पंत है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? यह होगा गुलमर्ग में है। उमयलापुरम के शिवरमन कौन है? यह मृदंग वादक कौन है? उमयलापुरम के शिवरमन जो है यह मृदंग वादक से संबंधित है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष की प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? द शेडो लाइन्स जो है यह भारतीय लेखक अमिताभ घोष की पुस्तक है। किस भारतीय पार्श्व गायिका के नाम से एक दिन में सबसे अधिक गाने गाए जाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? पार्श्व गायक यह है कुमार सानू जी हैं जो एक दिन में सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड है। शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर
बाल सरस्वती ने 1977 में से क्या सम्मानित किया गया था? तब पद्म विभूषण को। शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को वर्ष 1977 में पद्म विभूषण दिया गया था। किस भारतीय संगीतकार को स्विट्जरलैंड के प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना किया था? तो डॉक्टर मंगलपल्ली बालमुरली कृष्ण। पुलिस एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? क्या होगा? लुइस कैरोल। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए आयोजित किया था कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में सूर्य सांस्कृतिक महोत्सव। लैंड ऑफ गोल्डन संगीत एल्बम किसकी है? यह होगा अनुष्का शंकर का। अनुष्का शर्मा नहीं है, अनुष्का शंकर का है लैंड ऑफ गोल्ड संगीत एल्बम। कुमकुम मोहंती को किस नृत्य शैली में उसे पद्मश्री मिला है? ओडिसी के लिए। प्रश्न पूछेगा कि कुमकुम मोहंती किससे संबंधित है? क्या होगा? ओडिसी से। बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। इसका ध्यान रखिएगा, करंट का प्रश्न है। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बांसुरी को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। क्या होगा? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई उपन्यास क्या है? स्लीपिंग और जुपिटर। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक नृत्यांगना थी। कौन सी? भरतनाट्यम का। रुक्मिणी देवी। भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस रूप में जाना जाता है? तो 20वीं सदी के तानसेन। देखिए, 20वीं सदी के तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली को कहा जाता है। उस्ताद अल्लाह रखा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक के लिए। अल्लाह रखा तबला वादक। शंकुर खान जो है यह सारंगी बजाते हैं। कौन से? सारंगी। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य विद्या गौरी अडकर किस नृत्य से है? जयपुरी घराने से है। विद्या देवी अडकर जो है यह नृत्यांगना जयपुर घराने से है। नेक्स्ट है गुरु श्यामचरण पति का संबंध किस नृत्य से है? गुरु श्यामचरण पति का संबंध जो है यह छऊ नृत्य से है। छऊ नृत्य जो कि यह बिहार एवं झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में मनाता था। कौन सा नृत्य? छऊ। किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट है? यह कर्ण थापर का है। तोता राम शर्मा जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती किससे है? तो पखावाज वादक से। किससे है? पखावाज वादक से तोता राम शर्मा। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब शुरू किया गया था? 1980 में। किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन कालिदास सम्मान। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें कालिदास सम्मान तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एवं लता मंगेशकर सम्मान। और कालिदास सम्मान 1980 में शुरू किया था। पंडित सुंदर प्रसाद संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कौन सा? कथक नृत्य। देखिए, कथक एक प्रसिद्ध बेताज बादशाह थे। कौन? बिरजू महाराज। और पंडित सुंदर प्रसाद भी क्या है? यह भी कथक नृत्य है। नेक्स्ट है बडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? बडाली ब्रदर्स ये होगा सूफी संगीत के लिए। कमला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ये होगा मोहिनीअट्टम। कमला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम से है। नेक्स्ट है गायक फयाज खान या लताफत हुसैन दिनकर की किस घराने से संबंधित है? ये होगा आगरा के। संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है? रामकृष्ण नहर बंझे। किस भारतीय नर्तक नर्तकी ने 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फीचर फिल्म पाने वाले फ्रेंच पॉल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया था? मल्लिका साराभाई को। किसे? मल्लिका साराभाई को। नेक्स्ट है 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जांच के महान गुणों की मान्यता किसके द्वारा दिया गया था? महान गुणों की मान्यता के लिए किससे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जे थॉमसन को। अस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा? शोभा डेज। सोनू सूद ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा पुस्तक जारी किया है? 2020 में। पुस्तक है आई एम नो मसीहा। किनकी पुस्तक है? तो सोनू सूद का है। वाइट ऑफ टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? हारुकी मुराकामी। देखिए नेक्स्ट है द एडवेंचर हवलकेरी फिने उपन्यास के लेखक कौन है? मार्क ट्वेन। भारतीय तबला वादक थोटाकुडी हरियर विनायक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो घाटम से। अनोखेलाल मिश्र द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? क्या होगा? तबला। द एकॉर्ड
एंड वार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? जुगल हंसराज। ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बीबी आचार्य। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है संगीत नाट्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। देखिए अगला है, भारतीय मुनि सम्मान कौन देता है? तो होगा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। ये देखिए बिहार के एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन है, भारत मुनि सम्मान कौन देता है? तो नालंदा नृत्य अनुसंधान। फाल्गुनी पाठक किस विद्या का प्रसिद्ध गायिका है? क्या होगा? गुजराती लोकगीत का। फाल्गुनी पाठक गुजराती लोकगीत का। महान नृत्यांगना मृणालिनी विक्रम साराभाई का कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण। ये क्या प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। महान नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को पद्म विभूषण नहीं दिया गया था। गगोरी डेविड रॉबर्टसन का एक रोचक उपन्यास है जो मुंबई के अनेक अनुभव पर आधारित है। यह क्या होगा? शांतारामा। शांतारामा। 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु विपिन सिंह है कौन से? मणिपुरी नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी दिया गया था जो कि मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी गीत से है। नेक्स्ट है रेवेन्यू स्टैंप एंड ऑटोबायोग्राफी। रसीदी टिकट किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की है। किनका है? अमृता प्रीतम का। अंग्रेजी के लिए प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास प्राइड एंड प्रिजुडिस के लेखक कौन है? जेन ऑस्टेन। किशोर अमोनकर किस संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए। शिव कुमार शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है संतूर वादक से। स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है जिनका निधन 22 फरवरी 2022 को हुआ था। कब? लता मंगेशकर को। अन्य वर्ष 2001 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीतारमन येचुरी। इस प्रश्न ध्यान रखिएगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म के लेखक सीतारमन येचुरी हैं। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस शैली से है? ओडिशा से है। टकेश्वर हजारिका बोर बयान का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से है। राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो बूंदी उत्सव। देखिए बूंदी उत्सव कहाँ मनाता है? तो राजस्थान में मनाता है। और काला घोड़ा महोत्सव क्या होता है? कहाँ मनाता है? यह महाराष्ट्र मुंबई में मनाता है। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था। तबला वादक नहीं है कौन सा? शेख चित्रा भोलाना। यह क्या है? गायक है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है क्या? तमिलनाडु। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? तमिलनाडु का है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे जुड़ी है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। बराक ओबामा की आत्मकथा क्या है? ड्रीम फ्रॉम फादर और स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? यह होगा तमिलनाडु में। नटंजलि उत्सव तमिलनाडु में। सत्रिया भी प्रश्न है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या होगा? असम का है। पंडित रविशंकर को 1967 में एल्बम में कौन सा ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए दिया गया था? ग्रैमी पुरस्कार तो वेस्ट मीटर्स इट में। गॉन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गॉन गर्ल गिलियन फिलिप। माधवी मुग्दल सिंह का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी से है। गोंचा महोत्सव कहाँ मनाता है? छत्तीसगढ़ में मनाता है। ए.आर. रहमान को कितने ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं? कुल 2 पुरस्कार दिए हैं। ए.आर. रहमान को 2 बार ग्रैमी अवार्ड से जीत चुके हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? देखिए स्टम्पी हाथी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 के किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? क्या होगा? स्टम्पी हाथी को बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदी त्योहार है। यह कहाँ मनाता है? क्या होगा? केरल में। 2001 की किस भारतीय गायिका को भारत रत्न मिला था? लता मंगेशकर को कब दिया था? वर्ष 2001 में। प्रसिद्ध उपन्यासकार द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। 2021 में जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माब्या सुदान। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? सैक्सोफोन वादन से है। सैक्सोफोन वादन से कादरी गोपालनाथ का संबंध। कमला नारायण का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल की आत्मकथा किसकी है? एनी फ्रैंक की है। किसका है? एनी फ्रैंक। देखिए नेक्स्ट है रोड्स टू मसूरी के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। यह अति महत्वपूर्ण है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सा है? रोड्स टू मसूरी। कालबेलिया नृत्य भी प्रश्न है। यह राजस्थान का है। इसे इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है। किसे? कालबेलिया को।
आयोशाग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या होगा? मणिपुर में। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? तबला वादन से है। अस्क्रिनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाता है? नागालैंड में। कौन सा? अस्क्रिनी महोत्सव। पंचम दो के नाम से कौन जानता है? आर.डी. बर्मन को पंचम दो के नाम से जानता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चतरा मैरिया किसने गाया है? अरिजीत सिंह ने। खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध कृति कौन सा है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध बुक है। सोनल मानसिंह 1987 में नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह प्रशिक्षित नृत्यांगना थी। किनका? तो ओडिसी का। एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। कौन सा? लीमर। लीमर जो है यह ध्रुवीय जानवर नहीं है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, ये क्या होगा? ओनली भारत में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। अन्ना किरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना किरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। आईपीएल की शुरुआत कब किया था? वर्ष 2008 में किया था। और इसमें इसके विजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल्स था। शिल्पगम में आयोजित किया जाने वाला पहला महोत्सव कौन सा? ताज महोत्सव है। संस्कृति उत्सव, शास्त्रीय नृत्य, लोक कला, सुगम संगीत 10 दिवसीय आयोजन कहाँ होता है? यह होगा ताज महोत्सव में होता है। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य का निर्देशक थी सरोज खान। फ्रीडम इन एंजाइल आत्मकथा किसका है? दलाई लामा का। फ्रीडम इन एंजाइल। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाता है। डॉक्टर ए.एन. राजम विख्यात है किसके? वायलिन वादक हेतु। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध है? तंजौर बाला सरस्वती ये होगा भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अमेमोरीज किसकी है? प्रियंका चोपड़ा का है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शर्मा है। अनुष्का शंकर है। सितार वादक क्या है? अनुष्का शंकर है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के किससे संबंधित है? यह होगा केरल से। मोहिनीअट्टम केरल से है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी शाही है। पद्म पुरस्कार से पद्मश्री से सम्मानित दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी अलारमेर वल्ली। गोटीपुआ नृत्य का नाम जुड़ा है किससे? बंध नृत्य से। नौक्रेक कहाँ मनाता है? मेघालय में। यह भी प्रश्न है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो त्योहार होते हैं ना, इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। नौक्रेक कहाँ का है? मेघालय का है। और चपचारकुट कहाँ का है? मिजोरम का है। देखिए मिजोरम को हाल ही में 100% पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। किसे? मिजोरम को। यह प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ कौन है? पीटी उषा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसके आत्मकथा? क्या होगा? पीटी उषा का है। इनका पूरा नाम क्या है? पिलु बालकंडी टेका परिबल उषा। नेक्स्ट है बंगला उत्सव मनाया था कहाँ? मेघालय में। देखिए नौक्रेक भी कहाँ था? मेघालय में था। बंगला उत्सव मेघालय में था। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। भगवान खंडोबा से जुड़ा माध्य मुरली नृत्य किस संबंध से? महाराष्ट्र से है। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। पंडित राम नारायण वाद्य यंत्र जुड़े हैं किससे? सारंगी से। पाइका यह प्रश्न पूछा चुका है कि पाइका नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में है। यह एक जनजातीय आंदोलन था और पाइका एक आंदोलन भी है। और पाइका नृत्य कहाँ मनाता है? यह मार्शल लोकगीत है। यह उड़ीसा का है। नेक्स्ट है भोगाली बिहू उत्सव मनाता है कहाँ? असम में। देखिए बिहू जो है यह असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है और इसमें भोगाली बिहू भी मनाता है। यह इसका उत्सव कहाँ मनाता है? असम में। द किंग्स ऑफ लाइफ आत्मकथा क्या है? इमरान हाशमी की है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित होता है कहाँ? उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला कहाँ? उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा के एक हैं सुदर्शन पटनायक जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं। विश्व के जाने माने सैंड आर्टिस्ट कौन है? सुदर्शन पटनायक जो कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। पदा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य से जानाता है? यह होगा भरतनाट्यम। पदा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस प्रसिद्ध गायिका है? कर्नाटक संगीत का। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है यह कर्नाटक संगीत के हैं। बिरजू महाराज संबंधित है किससे? कथक से हैं, जो कि कथक क्या है? उत्तर भारत का है और कथकली केरल का है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति। पदकल नृत्य उत्सव आयोजित होता है कर्नाटक में। मनिका बत्रा जुड़ी है किससे? टेबल टेनिस से। विंग्स ऑफ फायर प्रसिद्ध आत्मकथा किसका है? किनका है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनीअट्टम से है। कौन से? मोहिनीअट्टम। एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका एक साथ एक अभिनेत्री कौन है? एक अभिनेता है, पार्श्व गायिका भी है और अभिनेता भी है। कौन सा है? किशोर कुमार है। असम के अम्बुबाची
त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में लगाता है? तो क्या होगा? जून में। जून में 3 दिवसीय अम्बुबाची महोत्सव लगाता है, जो कि हम असम के कामाख्या मंदिर में लगाता है। देखिए बगरुम्बा, यह कहाँ का लोक नृत्य है? बगरुम्बा असम का है। एवं सत्रिया लोक जो है यह भी असम का है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? असम का है। अब बगरुम्बा, भोरताल सब का है, असम का है। देखिए सर्प नौका दौड़, यह कहाँ है? वल्लमकली। सर्प नौका दौड़ यह क्या है? वल्लमकली एक जगह है, वो केरल का है, वहाँ का है। नागर शैली की वास्तुकला को दूसरे नाम से क्या जानता है? तो उत्तर भारतीय शैली के द्वारा नागर शैली। देखिए श्री राम मंदिर जो है यह नागर शैली में ही बना हुआ है। द्रविड़ शैली को जाना है दक्षिण भारतीय शैली में। द्रविड़ शैली को दक्षिण भारतीय शैली कहता है एवं नागर शैली को उत्तर भारत कहा जाता है। इसके अलावा एक बेसर होता है जो कि दक्षिण और उत्तर के बीच के जो मध्य भाग है उस शैली को बेसर शैली कहता है। बैशागु उत्सव असम में है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? पिंगल खन्ना। पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध क्या थे? कथक नृत्य थे। कौन थे? कथक नृत्य। नेक्स्ट है रंगराई। संगराई भारत का एक लोक नृत्य है, कहाँ का? त्रिपुरा का है। करज, देखिए अब खारची पूजा, खारची पूजा भी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और संगराई एक लोक नृत्य है जो कि त्रिपुरा का है। और खर्ची पूजा क्या है? एक त्योहार है। कारज एंड कन्वेंशन एंड ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति ने लिखी है? तो वीके सिंह ने। सलहेस त्योहार मनाता है कहाँ? बिहार में। दिव्य प्रश्न है सलहेस त्योहार, देखिए ध्यान रखिएगा, सलहेस त्योहार जो है यह बिहार में मनाता है। 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज। भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित उपन्यास के लेखक कौन है? रॉम्स मिंगस्मैन है, रॉन्ग्स राय मॉक्सहैम है। यह आउटला इंडिया विजिट क्वीन एंड मी इस पुस्तक का नाम है। किस पे ये लिखा हुआ है? भारतीय संसद फूलन देवी के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकंड। टी बालास्वामी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? देखिए टी बाला सरस्वती जो है यह किससे? भरतनाट्यम से है। भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इन्व्यूटेटर उद्यान केंद्रीय मत्स्य पालन अनुसंधान एवं डेयरी संस्थान के मंत्री कौन कहाँ थे? ध्यान सुनेगा। भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इन्व्यूटेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में। कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा? यह होगा तमिल। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है? चिकित्सा के लिए धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव क्या है जो असमिया नववर्ष को प्रारंभ करता है? बोहाल बिहू महोत्सव। कौन सा है? देखिए असम जो नव वर्ष के रूप में मनाता है या बोहाल बिहू है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? या क्या होगा? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा। 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला किस व्यक्ति को भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है? यह होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ठीक है, यह प्रश्न सेकेंड इंटर लेवल जो एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी का उसके पीटी में प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा बिहार दरोगा में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार वाटरमैन किसे कहता है? वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहला। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। देखिए जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस संस्था को ड्रीम्स टू बी यूनिवर्सिटी के गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया? तो क्या होगा? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI। इसे आप रेलवे के एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान द्वारा। रेलवन संस्थान को किस त्योहार में विजयादशमी के नाम से जाना जाता है? यह होगा दशहरा को। देखिए दशहरा जो कि पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है, ऐसे इंटेंजिबल साइट अमूर्त विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है किसे? दशहरा को। और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड,
इत्यादि राज्य में बनाता है एवं उड़ीसा में बनाता है। नेक्स्ट है SSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक प्रश्न पूछता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल नाम इसका है। और इन सब से प्रश्न हमेशा देखे जाते हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। SSLV क्या हुआ? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने की मदद करने के लिए IIT हैदराबाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कौन सा जॉब पोर्टल शुरू किया था? ये होगा स्वराजबिलिटी। स्वराजबिलिटी। भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय भाषा संस्थान को। भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है कौन? भारतीय भाषा संस्थान। कार्बन तटस्थ कृषि विधेयकों की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्या होगा? केरल है। किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक भाषा कोकबरोक जुड़ा हुआ? देखिए कोकबरोक जो है यह कहाँ के है? त्रिपुरा का। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाता है। कौन सा? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन सा? त्रिपुरा। मुख्यतः भारत के किस पश्चिमी तट पर 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा भी है? तो क्या होगा? ओणम। ओणम जो है यह 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा है। देखिए गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा में ही क्या है? दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पे है। प्रश्न पूछेगा कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? क्या होगा? गोवा में। देखिए चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी आई थी, उसमें दूध सागर जलप्रपात को अच्छी तरह से दिखाया गया था। तो कहाँ है दूध सागर जलप्रपात? गोवा में है। नेक्स्ट देखिए खारची पूजा, अभी बताए थे खारची पूजा जो महोत्सव है यह कहाँ मनाता है? तो त्रिपुरा मनाता है। एक सेकंड, खारची पूजा महोत्सव कहाँ मनाता है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा क्या है? यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष पारित किया? देखिए अधिनियम 1954 में बना था। और ये कहाँ है? प्रश्न ज्यादा ही पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पूरी उड़ीसा में है। भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया था कहाँ? यह तमिलनाडु में है। भारत का पहला UNDP युवा जल चैंपियन कौन बना है? प्रजक्ता कोली। UNDP युवा जल चैंपियन कौन बनी है? भारत की पहली। क्या होगा? प्रजक्ता कोली। प्रजक्ता कोली। किस राज्य में हॉर्नबिल और मोवात्सु उत्सव मनाया जाता है? यह होगा नागालैंड में। देखिए हॉर्नबिल और मोवात्सु उत्सव जो है यह कहाँ मनाता है? नागालैंड में मनाता है। अगला है उर्दू को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? यह होगा तेलंगाना। उर्दू को दूसरी राजभाषा कौन सा घोषित किया गया है? तेलंगाना। इसके अलावा बिहार में भी क्या है? उर्दू को दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में कौन सा 6 विश्व कप खेलने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं? मार्च 2022 में कौन 6 विश्व कप खेलने वाली कौन है? मिताली राज है। भारत की शेरनी मिताली राज जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं और यह 6 विश्व कप में खेल चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना किस राज्य में किया गया है? पहली मेडिकल सिटी है तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इंद्रायणी मेडिसिटी जो है यह भारत का पहला मेडिकल सिटी है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय मन्नू MANU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? वर्ष 1998 में। तो फ्रेंड्स देखिए विविध के यहाँ तक हम प्रश्न कवर कर चुके हैं। सॉरी एक और पेज ऐसे देख लेते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान को मुख्यतः अनुसंधान केंद्र ICAR किस शहर में स्थित है? यह क्या होगा? बेंगलुरु में है। ICAR कहाँ है? बेंगलुरु में। किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? क्या होगा? उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पार्क कहाँ है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट IIT मद्रास द्वारा IIT मद्रास द्वारा बनाए गए देश के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह कितने दिन बना है? 3D प्रिंटेड घर जो है यह मात्र 5 दिनों में बना है। कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है? सिग्मो। सिग्मो कहाँ मनाता है? गोवा में। विशु किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? विशु जो है यह केरल का है। विशु केरल का है। होलोंग
टिक्टोकार्प्स मैक्रोकार्प्स किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे ऊंचा वृक्ष है? किस राज्य में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा वृक्ष है? और यह जो है यह राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष कहा जाता है होलोंग को। यह कहाँ पाया जाता है? असम में। 2002 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट है। कौन सी है? अनुकृति.नेट। अनुकृति.नेट। कौन सा त्योहार केरल के वाडकुत्थानम मंदिर में मनाता है? यह होगा त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम जो है केरल के वाडकुत्थानम मंदिर मनाता है। कहाँ? त्रिशूरपुरम, केरल में। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह होगा आंध्र प्रदेश में। 31 मार्च महावीर स्वामी जो थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो नालंदा के पावापुरी में हुआ था। 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? यह होगा राजस्थान का। भारत के किस राज्यों में साजो त्योहार मनाता है? यह क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। क्या सा? साजो। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। भारत में प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है? तो 31 अक्टूबर डॉक्टर सर्वपल्ली अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस में क्या मनाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत की किन दो भाषाओं में 2008 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कन्नड़ और तेलुगु को, दो भाषाओं को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, कन्नड़ और तेलुगु को। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो क्या हुआ? संस्कृत है। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस अनुसंधान क्षेत्र में जाता है? कृषि अनुसंधान में। लाल बहादुर शास्त्री शास्त्रीय नृत्य संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह क्या होगा? नई दिल्ली में है। किस राज्य में संस्कृत उत्सव लोसर मनाता है? देखिए लोसर जो है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाता है। कहाँ? लोसर अरुणाचल प्रदेश में मनाता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खोला गया है। उड़ीसा राज्य कौन सा त्योहार उड़ीसा के समूह समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाता है? क्या होगा? बाली यात्रा। देखिए उड़ीसा राज्य में जो है बाली यात्रा मनाता है और यह उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा? बाली यात्रा महोत्सव। अगला है भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? क्या हुआ? कुल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कितने को? कुल 6 भाषाओं को। स्वामी नारायण संप्रदाय संस्थापना भगवान सीतारमण द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा किस राज्य में किया गया था? गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना। नेक्स्ट है यह त्योहार पश्चिम बंगाल, असम, भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाता है। वो क्या है? ढोल यात्रा। क्या है? ढोल यात्रा। ढोल यात्रा मुख्य रूप से कहाँ मनाता है? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है? 29 दिसंबर। क्या मनाता है? गोवा मुक्ति दिवस। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में, अंतरिक्ष विज्ञान में विक्रम साराभाई पुरस्कार। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? क्या होगा? पार्श्वनाथ मंदिर। पद्मनाभ तो तमिलनाडु में है, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। द ट्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किन राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा मनाता है? क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में मनाता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? क्या होगा? बंगाली को। क्या है? बंगाल जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। पृथ्वी दिवस क्या मनाता है? तो 22 अप्रैल क्या मनाता है? पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस एवं 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं बिहार सरकार दिवस, और बिहार का शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाता है। नेक्स्ट है झारखंड की आदिवासी आबादी त्योहार कौन सा है? सरहुल। झारखंड की आदिवासी आबादी त्योहार कौन सा है? सरहुल। कांगड़ी भाषा भारत के किस राज्य में अधिकांशता बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? कांगड़ी। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है। देखिए नुआखाई त्योहार कहाँ मनाता है? क्या होगा? यह नए फसलों के कटने को उपलक्ष्य मनाता है, यह उड़ीसा मनाता है। तेजस क्या है? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। तेजस। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? या क्या होगा? उड़ीसा। मयूरभंज छऊ नृत्य जो है यह उड़ीसा का मूल नृत्य है। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च मनाता है, यह कहाँ है? गुवाहाटी में है। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी तमिलनाडु किस स्थान पर स्थित है? तंजावुर में है। सोलांग उत्सव कहाँ मनाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाता है। कौन सा? सोलांग, अरुणाचल प्रदेश में।
ताओते चक्रवात, ताओते किस वर्ष आया था 2021 में। ताओते गालों की एक तानी भाषा है, गालों की एक तानी भाषा है जो कहाँ बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये कहा होगा मराठी। देखिए मराठा को जो है मराठी भाषा या संस्कृतीय शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट देखिए कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है, यह होगा ओणम। और अगस्त सितंबर में। ओणम जनवरी में नहीं मनाया जाता है, क्या होगा ओणम। ओणम जो है यह अगस्त सितंबर मनाया जाता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ भारत के किस शहर में है, यह होगा नई दिल्ली में। कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है, यह होगा दीपावली। देखिए कृषि से संबंधित नहीं है, यह होगा दीपावली है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक टेस्ट खेलने वाली गेंदबाज कौन है, झूलन गोस्वामी, महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों को सही क्रम में चयन करें। हम्पी नृत्य, मामल्लपुरम मामल्लपुरम नृत्य उत्सव और निशांगंधी उत्सव एवं ताज महोत्सव। ये देखिए कहाँ का मनाता है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में मनाता है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में मनाता है, निशांगंधी महोत्सव केरल मनाता है और ताज महोत्सव जो है यह उत्तर प्रदेश में मनाता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाता है, ताज महोत्सव। नेक्स्ट देखिए 1 सितंबर को मनाया जाने वाला शोलुंग, शोलुंग कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का आदि जनजाति द्वारा मनाया गया लोकप्रिय त्यौहार है शोलुंग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने यूजीसी का शुभारंभ किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाह्य कलम किस राज्य की राजकीय पुष्प है, बाह्य कलम जो है उत्तराखंड का है। बिहार का राज्य की पुष्प क्या है, गेंदा है। कौन सा, गेंदा। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है, क्या होगा उर्दू। भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, तेजस है। कौन सा, तेजस है। तो फ्रेंड्स विविध के जो प्रश्न थे जो कि रेलवे में अब तक पूछे जा चुके हैं, इन सभी को हम कवर कर चुके हैं। इसके अगला वीडियो जल्दी लाने वाला है और कुछ ही टॉपिक में जो विविध से प्रश्न पूछेगा सारा कवर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एवं अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद।